दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 राउडी शीटर इन झारखंड के पार्ट 2 के बारे में बताने वाले हैं। इन राउडी शीटर में से कुछ राउडी शीटर को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ राउडी शीटर झारखंड पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो राउडी शीटर अभी भी फरार चल रहे हैं, झारखंड पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी राउडी शीटर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 3 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर सुशील श्रीवास्तव का। सुशील श्रीवास्तव झारखंड के चतरा जिले का निवासी था। इसके पिता किसान थे। सुशील ने ग्रेजुएशन के बाद पिता के विरुद्ध जाकर क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, जिससे उसे 2 बच्चे थे। वह रांची में एक इंजीनियर से छोटा सा ठेके के कार्य को लेने के लिए गया, लेकिन उसे कार्य तो नहीं दिया, लेकिन उसकी बेइज्जती कर दी, जिसे वह भुला ना सका। उसी समय सुशील श्रीवास्तव की मुलाकात डॉन भोला पांडे से हुई, जिसके बाद सुशील भोला पांडे के लिए उगाई का काम करने लगा। 2 साल बाद उसने इंजीनियर रजक की हत्या कर दी और जुल्म की दुनिया में कदम रखा और अपनी बेइज्जती का बदला लिया। इसके बाद इसने अपना गिरोह बना लिया और भोला पांडे के वर्चस्व को चुनौती दी। वर्ष 2006 में पांडे गैंग के विकास तिवारी ने सुशील श्रीवास्तव गैंग के सदस्य लालटू की हत्या कर दी, जिसके बाद श्रीवास्तव ने पांडे गैंग के एक सदस्य को मारने और पांडे गैंग को खत्म करने की शपथ ली। वर्ष 2009 में सुशील श्रीवास्तव ने भोला पांडे को मार गिराया। दोस्तों, आपको बता दें कि पांडे गैंग की कमान अब किशोर के हाथ में आ गई थी, जिसकी पांडे गैंग में तूती बोलती थी। उसने श्रीवास्तव गैंग के कई सदस्यों को मार गिराया था, जिससे श्रीवास्तव गैंग बदला लेना चाहता था। किशोर को अपनी जान का डर सताने लगा था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा में रिटायर्ड फौजियों को लगा दिया। इसके बावजूद भी वर्ष 2014 में श्रीवास्तव गैंग ने उसे मार गिराया। अब पांडे गैंग की कमान विकास पर आ गई थी, जो श्रीवास्तव को खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने एक शूटर को 30 लाख की सुपारी दी और प्रदीप पासवान के लिए AK-47 की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि विकास और उसके साथियों ने 2 जून 2015 को सुशील श्रीवास्तव की हजारीबाग कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर भोला पांडे का। भोला पांडे 90 के दशक का डॉन था, जिसकी झारखंड के कई जिलों में तूती बोलती थी। झारखंड के कोयला व्यापारी इसके निशाने पर थे। भोला पांडे पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। राउडी शीटर भोला पांडे गिरोह का हजारीबाग इलाके में काफी दबदबा था। भोला पांडे को रामगढ़ में वसूली और उगाई के लिए CPSLR की जरूरत थी, जिसके लिए उसने सुशील श्रीवास्तव को अपने गिरोह में शामिल किया था। सुशील श्रीवास्तव ने पांडे गैंग के लिए कई लोगों की हत्या भी की थी। स्थिति ऐसी बनी कि सुशील श्रीवास्तव एक आपराधिक मामले में बोकारो जेल गया और उसे पैसे की जरूरत पड़ी। उसने अपनी पत्नी को भोला पांडे के पास 5,000 रुपये मांगने के लिए भेजा था। भोला पांडे द्वारा रुपए न देने से इनकार किए जाने के बाद सुशील श्रीवास्तव ने अपना गैंग अलग बना लिया था। वर्चस्व की लड़ाई में सुशील श्रीवास्तव हर हाल में भोला पांडे को मारना चाहता था। वर्ष 2008 में रामगढ़ व रांची में अमेंदर तिवारी नामक शूटर की तूती बोलती थी। अमेंदर तिवारी ने सुशील श्रीवास्तव से हाथ मिला लिया था। सुशील श्रीवास्तव जेल में बंद था, लेकिन अमेंदर तिवारी जेल के बाहर था। सुशील श्रीवास्तव हर हाल में भोला पांडे व उसके गिरोह को खत्म करना चाहता था। उसने इसके लिए अमेंदर तिवारी से बात की। वर्ष 2009 में दुमका में से रांची लाने के क्रम में
एक लाइन होटल में जब पुलिसकर्मी और भोला पांडे खाना खाने के लिए रुके तो भोला पांडे सोच करने के लिए होटल के पीछे गया था। तभी अमेंदर तिवारी ने भोला पांडे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर किशोर पांडे का। किशोर पांडे पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती और लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। भोला पांडे के मारे जाने के बाद पांडे गैंग की कमान किशोर पांडे ने अपने हाथों में ली थी। किशोर पांडे ने उरी मारी के मजदूर नेता शर्मा माझी की रांची बरियातू में हत्या कर अपराध जगत में अपने नाम का डंका बजाया और अपराध जगत में अपने दुश्मन गैंग को हिला के रख दिया। तथा इतना ही नहीं, किशोर पांडे ने ठेकेदार रविंदर सिंह टुनटुन सिंह की हत्या कर सुशील गिरोह को तगड़ा झटका दिया। वर्ष 2010 में गैंगस्टर सुनील श्रीवास्तव की पत्नी मीनू श्रीवास्तव को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में गोली मार दी गई, लेकिन लंबे इलाज के बाद मीनू बच गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जून 2014 को जमशेदपुर में दिन दहाड़े गैंगस्टर किशोर पांडे को श्रीवास्तव गैंग ने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर विकास तिवारी का। 90 के दशक के भोला पांडे और किशोर पांडे के मारे जाने के बाद अब पांडे गैंग की कमान विकास तिवारी ने संभाल ली थी। विकास तिवारी किशोर पांडे के बचपन का दोस्त था। वर्ष 2014 में श्रीवास्तव गैंग ने जमशेदपुर में किशोर पांडे की हत्या कर दी थी जब वह अपने परिवार से मिलने जा रहा था। इस घटना से विकास तिवारी डर गया था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने सुशील श्रीवास्तव को नहीं मारा तो श्रीवास्तव गैंग उसे मार देगा। इसलिए विकास ने गोरखपुर के कुख्यात अपराधी राज सिंह और प्रदीप पासवान को सुशील की हत्या की सुपारी दे दी थी। विकास ने राज सिंह को 30 लाख रुपए दिए थे और प्रदीप पासवान के लिए AK-47 की व्यवस्था की थी। विकास और उसके साथियों ने 2 जून 2015 को सुशील श्रीवास्तव को हजारीबाग कोर्ट परिसर में उस समय गोलियों से भून डाला जब वह पेशी के लिए आया हुआ था। विकास तिवारी अपने साथियों सहित मौके से फरार हो गया है। झारखंड पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर सुजीत सिन्हा का। सुजीत सिन्हा पांडे गैंग के किशोर के पिता की हत्या में शामिल था और सुशील गैंग के लिए काम करता था। बाद में इसने अपना अलग गैंग बना लिया था। सुजीत सिन्हा पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और फिरौती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुजीत सिन्हा झारखंड का डॉन बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने गैंग में कई नामी गैंगस्टर और शूटरों को शामिल भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि किशोर पांडे के पिता की हत्या में सुजीत सिन्हा को आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। राउडी शीटर सुजीत सिन्हा घाघीडीह जेल में बंद है। सुजीत सिन्हा के ऊपर आर्म्स एक्ट, रंगदारी और हत्या सहित कुल 51 मामले दर्ज हैं। सुजीत सिन्हा अपना नेटवर्क जेल से ही चलाता है। इसके नेटवर्क को अंजाम देती है इसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका। सुजीत सिन्हा के जेल जाने के बाद प्रियंका लेडी डॉन बन गई और सुजीत सिन्हा के नेटवर्क को अंजाम देने लगी। सुजीत सिन्हा ने इन सब बातों का खुलासा रिमांड पर किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर सुरेंद्र बंगाली का। झारखंड अपराध जगत में सुरेंद्र बंगाली कभी आतंक का पर्याय था। सुरेंद्र बंगाली पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 1985 के बाद से करीब 10 साल तक इसका आतंक झारखंड में था। गैंगस्टर में इसमें कई सरगनाओं को मार गिराया था। सुरेंद्र बंगाली सेना का भगोड़ा था और उत्तराखंड का मूल निवासी था। इसका नाम चर्चा में जब आया था जब इसने रांची में अशोक पांडे नामक एक दबंग की हत्या कर दी थी। बड़े बड़े व्यापारियों, बिल्डरों से रंगदारी वसूलना उसका पेशा था। रांची के सबसे बड़े अपराधी गौतम गवाला की हत्या भी सुरेंद्र बंगाली ने की थी, सेक्टर 2 में की थी। और इसके बाद शास्त्री मार्केट के व्यापारी
इकबाल सिंह बाली की हत्या भी बंगाली ने ही की थी। सुरेंद्र बंगाली रांची के एक बिल्डर और उसके रिश्तेदार पर AK-47 से हमला SSP आवास के सामने किया था, जिसमें बिल्डर तो बच गया लेकिन उसका रिश्तेदार मारा गया था। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। सुरेंद्र बंगाली के संपर्क बिहार के अपराधियों से भी थे, जहां उसने कई आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया था। सुरेंद्र बंगाली को कम लोग जानते थे और पहचानते थे, इसकी फोटो तक पुलिस के पास नहीं थी, जिस कारण यह पुलिस के शिकंजे से बच जाता था। शास्त्री नगर के इकबाल सिंह बाली ने इसके बंगले स्थित घर की सूचना झारखंड पुलिस को दी थी, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है झारखंड के राउडी शीटर सुधीर दुबे का। कभी गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुर्के के रूप में सुधीर दुबे को पहचाना जाता था, लेकिन आपसी अनबन के कारण सुधीर ने अपनी गैंग अलग बना ली थी। सुधीर दुबे पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे के बीच वर्चस्व को लेकर बाण चल रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश के गुर्कों कन्हैया सिंह और सुधीर के गुर्के कल्लू राय के बीच विगत 30 अप्रैल को वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में सुधीर का गुर्का अखिलेश पर भारी पड़ा था। गैंग के कन्हैया सहित 7 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 29 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि सुधीर दुबे फरार है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर सोनू इमरोज का। सोनू हिंद PD का रहने वाला था। सोनू इमरोज पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। सोनू इमरोज एक आपराधिक मामले में जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही उसकी जमानत हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनू इमरोज ने अपने 2 साथियों के साथ 3 दिन पहले ही मेन रोड के ओवरब्रिज के पास स्थित फोर्क एंड कार्क रेस्टोरेंट के संचालक से रेस्टोरेंट जाकर रंगदारी मांगी थी। इसकी फुटेज वहां लगे CCTV के कैमरे में कैद हो गई थी। आपको बता दें कि रविवार की दोपहर करीब 2 बजे सोनू इमरोज अपनी मोटरसाइकिल से डेली मार्केट के पास आकर बैठा हुआ था। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने सोनू इमरोज को एक गोली सिर में और एक गोली छाती में मारी। गोली लगते ही सोनू इमरोज फिर गया। अपराधियों ने 6 गोलियां चलाई, जिसमें से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी और अपराधी मौके से फरार हो गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर राजू तिकरी का। राजू तिकरी की किसी समय झारखंड के कई इलाकों में तूती बोलती थी, जिसके कारण ही इसका नाम रावण पड़ गया था। राजू तिकरी पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। राजू तिकरी का नाम चर्चा में जब आया था जब इसने अपने साथियों के साथ गैंगस्टर कुणाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि गैंगस्टर कुणाल सिंह अपनी कार टाटा नेल्सन में सवार होकर 20 फुटा की ओर जा रहा था। इसी दौरान राजू तिकरी ने टाटा सफारी से उसकी कार को धक्का मारा। उसके बाद कुणाल सिंह पर 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोली उसके शरीर में लगी, एक फोरहेड और एक सीने में लगी। इससे मौके पर ही कुणाल सिंह की मौत हो गई। राजू तिकरी मौके से अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात राउडी शीटर अखिलेश सिंह का, जिसके खौफ से झारखंड का जर्रा जर्रा कांपता था, जिसके हुक्म की तालमेल नहीं करने का मतलब मौत मिलना था। झारखंड में खौफ का दूसरा नाम था अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और डकैती के 55 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। विक्रम शर्मा को अपना आपराधिक गुरु मानने वाला जयराम की दुनिया में एक बार कूदा तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश ने जुर्म की दुनिया में कदम 2 नवंबर 2007 को
साक्षी आम बागान के पास श्री लेदर्स के मालिक आशिक डे की हत्या करके रखा था। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने 4 अक्टूबर 2008 को बिष्टुपुर में बाग ए जमशेद के पास टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी जयराम की हत्या कर दी थी और इसके बाद 2008 में ही बिष्टुपुर में किनन स्टेडियम के पास ट्रांसपोर्टर अशोक की हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन इसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 7 लाख का इनाम दे रखा था। गुरुग्राम में अखिलेश अपनी पत्नी के साथ एक फ्लैट में छुपकर रह रहा था। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इसे घेर लिया, जिसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 राउडी शीटर इन झारखंड पार्ट 2। अगर आज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।